दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने सिस्टम में विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपको सेटअप में जाना होता है। सेटअप में जाने से पहले आपको कुछ की प्रेस करनी होती है अकॉर्डिंग टू द लैपटॉप सेटअप की। आपका तो F9 प्रेस करनी होगी, F10, F11 या फिर F12 या फिर F8, ये सेटअप की कीज होती हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया लैंग्वेज टू इंस्टॉल, किसमें, यूनाइटेड स्टेट में इंस्टॉल करेंगे हम यहाँ पे। टाइम एंड करंट फॉर्मेट, ये आपका टाइम होता है आपके पास में, जो भी कंट्री जिसमें भी आप चाहते हैं कि मैं इस कंट्री में हूँ, मैं इस कंट्री का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ या विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो वो ही आपकी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट रहेगी। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है। यहाँ पर जिस भी देश में आप रहते हैं और जैसा भी आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैमरून, दुबई, बेलून, जैसे आप यहाँ पर ये लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज वो होने वाली है। इंडिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, जिम्बानिया, वर्ल्ड, इजराइल। क्योंकि जब भी हम विंडो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी देश की इसमें भाषा सिलेक्ट करनी है। जिस भी देश में आप रहते हैं उसकी लैंग्वेज आपको सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करनी है। कीबोर्ड टाइप होता है हमारे पास में, अलग अलग देशों के अलग अलग टाइप के कीबोर्ड होते हैं। ऑलमोस्ट हम इंडिया में हैं तो हम यूएस टाइप का कीबोर्ड यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, इसे QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इंस्टॉल विंडो। आपका सेटअप स्टार्ट हो चुका है विंडो का। जैसे ही विंडो का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में कुछ ऑप्शंस पूछने वाला, आपको हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी है नहीं करनी है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आपके पास में डेटा है, आप चाहते हैं कि मैं उसको फॉर्मेट नहीं करूं, जो मेरे पास में मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है मैं उसको फॉर्मेट नहीं करना चाहता हूं। बाकी सारा डाटा जो किसी वायरस की वजह से मेरा करप्ट हुआ था या किसी वजह से मेरी विंडो खराब हो गई थी, अब उसमें करना क्या है, मुझे ओनली वो ड्राइव का डाटा मुझे इरेज करना जो मेरे काम का नहीं था। आपके पास में अगर 4 से 5 ड्राइव बनी हुई है, आप केवल C ड्राइव का डाटा इरेज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका आ चुका C ड्राइव का डाटा मैं आपको इंस्टॉल इरेज करने वाला हूँ, बाकी मेरा डाटा सब सेम रहने वाला है। एप्लीकेबल नोटिस फॉर द लाइसेंस टर्म, यहाँ पे लिखा हुआ आपका ये 17 में अपडेट किया गया था। थैंक यू फॉर चूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेप्ट एंड लाइसेंस, यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे इनकी कंडीशंस लिखी हुई है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आपकी हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अगर मैं चाहता हूं इसको अपग्रेड करना, अपग्रेड पे क्लिक करेंगे, मेरी सारी फाइलें, अपग्रेड, इंस्टॉल विंडो एंड की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन, मेरी सारी फाइलों की सेटिंग ऐसे रहने वाली है। मैं कस्टम इंस्टॉल करता हूँ। कस्टम मीन मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ डाटा है वो इरेज हो जाए C ड्राइव का, बाकी मेरे डाटा मेरे पास में रहे। यहाँ पे कुछ ड्राइव बनी हुई है, इस तरह से कुछ ड्राइव है हमारे पास में। बहुत ही केयरफुली और ध्यान से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वरना आपका डाटा इरेज हो सकता है। अब देखिए इंपोर्टेंट डाटा मेरा कौन सी ड्राइव में है, यहाँ पे प्राइमरी डाटा, फ्री स्पेस मेरे पास में ये है और टोटल साइज मेरे ड्राइव का ये है, ये मुझे डिलीट नहीं करना है। मीडिया में कुछ डाटा था मेरा, यहाँ पे ये डाटा मेरा टोटल साइज है, ये मेरे पास में फ्री स्पेस है, ये भी मुझे रिमूव नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ मैंने पार्टीशन बनाए हुए थे यहाँ पर, ये दोनों ड्राइव के डाटा मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनको रिमूव नहीं करूँगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको डिलीट करेंगे पार्टीशन 1, उसको मैंने डिलीट किया। पार्टीशन 2 यहाँ बना हुआ है, पार्टीशन 2 यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस आ चुका, अनलोकेटेड स्पेस, इसका मतलब ये आपका अब डिलीट हो चुका है। ये मेरा था, इसे मैं डिलीट करूंगा। यहाँ से मेरे पास में ड्राइव बनी हुई थी, ये वाला मेरे पास में है रिकवरी डाटा D, ये मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। यहाँ पे अनलोकेट आ चुका, ये वाला जो डेटा है C ड्राइव का है, ये मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब देखिए जितना भी मेरे पास में स्पेस था पूरा कंप्लीट स्पेस मुझे यहाँ पर शो कर दिया गया और मेरे पास में ये डाटा मेरा सेम है। अब मैं विंडो इंस्टॉल इसमें करने वाला हूँ। इसमें करने से पहले आपको करना क्या है, आपको न्यू स्पेस देना होता है, यहाँ आपको रिफ्रेश करना होता है। यहाँ से आप पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू पार्टीशन बनाने के बाद मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, फॉर्मेट करने वाला हूँ। न्यू अप्लाई किया, मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, कुछ समय लग रहा है इसमें। उसके बाद अब मेरे पास में ये मेरा सिस्टम का रिजर्व ऑप्शन होता है और ये मेरी प्राइमरी स्टोरेज आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ और मैंने यहाँ से फॉर्मेट किया, फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। 2.37 टोटल स्पेस है, फ्री स्पेस है। अब मुझे क्या करना है, बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट।
और आपकी विंडो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपने देखा कैसे कॉपी फाइल हो चुकी है, यहाँ पर आपका गेट रेडी फाइल चल रही है और इंस्टॉलेशन फीचर इंस्टॉल अपडेट। विंडो इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब करना चाहते नहीं है आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल वीडियो और कंप्यूटर की वो नॉलेज, क्योंकि आज मैंने विंडो इंस्टॉल की तो इसके बाद में अब जो भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं हमारी विंडो में उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे MS नोटपैड बाय डिफॉल्ट विंडो के साथ में आता है, नोटपैड बाय डिफॉल्ट आता है, उसके साथ में MS पेंट बाय डिफॉल्ट आता है, वर्ड जो पैड होता है वो बाय डिफॉल्ट आता है। बाय डिफॉल्ट में जैसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं ये ऑप्शन आपको विंडो के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। उसके बाद में हमें अपने कुछ एप्लीकेशन चलाने होते हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मैं MS ऑफिस पे काम करूँ, टैली चलाऊँ, यहाँ पे फोटोशॉप, तो वो आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। उनकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे अपने सिस्टम में आप विंडो घर बैठे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको 100 से 200, 500, 1000, 2000 रुपये देने पड़ते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है। अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर हमें सेंड करें, वहाँ पर आपको उसका मॉडल नंबर सेंड करना है और उसकी किस नाम से आपका लैपटॉप है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सेटअप की मैं आपको जरूर बताऊंगा और आप बड़ी आसानी से उस सिस्टम में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब बताने वाला हूँ। विंडो आपकी 32% यहाँ पर रेडी हो चुकी है। उसके बाद में इंस्टॉलिंग फीचर आने वाले हैं, अपडेट होगा। कंप्लीट विंडो सेटअप में बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सिस्टम में घर बैठे विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। लोगों को समस्याएं आती हैं विंडो इंस्टॉल करने में। सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए क्या, मैं आपको बता दूं, एक बूटेबल पेन ड्राइव। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं मेरे इसी चैनल पर कि आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं, विंडो डालते कैसे हैं। मैं इंस्टॉल कर लिया मैंने, मेरे पास में यहाँ पर कुछ पेन ड्राइव्स हैं। मेरे यहाँ पर पास में पेन ड्राइव है, ये मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है इसके अंदर, और यहाँ से विंडो कहाँ आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होने लगी है। अगर आपके पास में बूटेबल पेन ड्राइव है या फिर आपके पास में बूटेबल CD है तो ही आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बूटेबल क्या होता है इस बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे आपके पास में एक पेन ड्राइव है, आप एक पेन ड्राइव परचेज करके रखें, उसमें अपनी विंडो डाल के रखें बूटेबल, और जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं आपकी विंडो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है बूटेबल पेन ड्राइव। उसके बाद में आपके पास में सेटअप की कौन सी होती है, और बस जो मैंने स्टेप फॉलो किए थे आपको वो स्टेप फॉलो करने और विंडो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। विंडो करप्ट होने के रीज़न क्या होते हैं ये और बता देना चाहता हूँ। इंस्टॉलेशन चला हुआ, विंडो करप्ट क्यों होती है, क्यों आपके सिस्टम खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसे रीज़न होते हैं। नंबर 1 रीज़न, आपका सिस्टम शट डाउन करने का तरीका वो गलत होता है। आप डायरेक्ट इससे बंद करते हो पावर स्विच से। जब भी आप डायरेक्ट पावर स्विच से ऐसे आप प्रेस करेंगे, यहाँ से आप अगर लैपटॉप बंद करेंगे तो विंडो उड़ने के, आपके विंडो उड़ना या फिर विंडो करप्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 2, आप किसी अनवांटेड पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनसे हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है, उनसे हमारा करप्ट होने का चांस रहता है। नंबर 3, कभी भी आप जब भी सिस्टम यूज़ करें उसमें एंटीवायरस रखें। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, बाहर से भी एंटीवायरस और मॉलवेयर आ जाते हैं, उनसे आपका विंडो करप्ट होने का चांस रहता है। 3 रीज़न होते हैं। जब भी आप सिस्टम शट डाउन करें, आप शट डाउन कमांड से करें, ना कि पावर बटन दबाएं। दूसरा सिस्टम, आप किसी भी अनवांटेड मोबाइल फ़ोन को डाटा, पेन ड्राइव डाटा अपने उसमें बिना वजह नहीं लगाएं। जब आपको ज़रूरत हो और वो भी स्कैन करने के बावजूद इंसर्ट करें। तीसरी बात आप लोगों के लिए, जब भी आप अपने सिस्टम का इस्तेमाल करें, चेक करें कि इसके अंदर जो भी फाइल हैं, फोल्डर हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं है। पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में वायरस है कि नहीं है। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कैसे पता लगाने वाले हैं आप लोग कि इसमें कितना वायरस आ चुका है। अब लास्ट जो बात होती है, जब भी आप अपने लैपटॉप को बंद करें हमेशा चेक करें कि इसकी पावर बटन या चार्जर लगा हुआ है लैपटॉप में, या सिस्टम आपके में बैटरी नहीं है, आपके इन्वर्टर डायरेक्ट चला हुआ लाइट से, तो कभी कभी बार बार ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगर आपका लैपटॉप 10 से 15 बार ऑटोमेटिक आपका बंद होने लगता है तो आपके विंडो होने के चांस आते हैं। सपोज दैट आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, आप लाइट से अपना लैपटॉप चलाते हैं, उसके अंदर बैटरी भी नहीं है, और जैसी लाइट जाती है आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। मेन चांस होता है आपका विंडो करप्ट होने का। तो देखिए यहाँ पर आपका कॉपी विंडोज़ फाइल हो चुकी है, गेटिंग फाइल रेडी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इंस्टॉलिंग फीचर, कुछ फीचर हैं वो आपके इंस्टॉल हो रहे हैं, इंस्टॉलिंग फीचर भी अपडेट हो चुके हैं। अब फिनिश अप का ऑप्शन आने वाला है। फिनिश अप
लैपटॉप आपका रिस्टार्ट होगा। अब कुछ भी प्रेस नहीं करना, अगर आप चाहते कोई भी बटन प्रेस करना कर सकते हैं। यहाँ पे जैसी यहाँ पर विंडो आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद में दोबारा से कुछ ऑप्शंस आएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है, HP आ चुका है। अब कुछ भी प्रेस नहीं करना, कोई भी की इस पर प्रेस नहीं करना, वरना दोबारा से विंडो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए पावर विंडो यहां पर आ चुकी है। कितना और कितना इजी था आपका विंडो इंस्टॉल करना। लोडिंग हो रही है, कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर लोड होने वाले हैं और उसके बाद में आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा। उससे पहले कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, उन क्वेश्चन का भी आपको जवाब देना है अच्छे से। क्या करना है, यहाँ पे आपका सेटअप इंस्टॉल हुआ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और आपकी विंडो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। The little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Your keyboard is set to US. Want to stick with that? ये वो वाला ऑप्शन है, इज दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट। अगर आप यहाँ पे कोई भी कीबोर्ड सिलेक्ट करते हैं तो उसी तरह का कीबोर्ड DVORA की यूनाइटेड स्टेट किंगडम, दिस इज द कीबोर्ड्स। नाउ आई विल स्किप जस्ट ए मोमेंट। Now let's get you connected to a network. That way you can get updates. स्किप नाउ। ये आपसे पूछेगा Type what you want to name your account. नेम। This is the admin name of your computer. Now, next. Okay, now type Password. the password for your account. Next. And one more time to make sure we've got it right. Now you can set up 3 security questions to help you reset your password if you forget it. Choose the first question and type your answer. Now for the second one. Second question. Same drill. Third one's a charm. Choose your last question, type the answer, and you're good to go. No. Hey, look, that's me, Cortana. Can I? आपकी विंडो यहाँ पर These are the इंस्टॉल हो settings चुकी Microsoft कंप्लीटली। recommends. Go ahead. अब आप Almost अपना done now. सिस्टम We यूज just करने need के to लिए get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. आपकी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। हाय, फर्स्ट मैसेज इज हियर, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। सभी चीजें आप लोगों के लिए तैयार हो चुकी है। दिस माइट टेक सेवरल मिनट, कुछ मिनट लगने वाली है और आपकी विंडो आपके सामने होने वाली है। डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, आप अपना पीसी बंद नहीं करें, चार्जिंग लगा के रखें, बैटरी फुल रखें, तभी आप विंडो इंस्टॉल कर पाएंगे। और अब आपकी विंडो यहाँ पर रेडी हो चुकी है, आप विंडो इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको बताया था कैसे आपको एक विंडो इंस्टॉल करने में कितना समय लगता है। मुश्किल से 8 से 10 मिनट आप लोगों को लगने वाले यहाँ पर, और आपके पास में विंडो का कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूँ, बहुत पहले विंडो XP चलती थी, 2003 चलती थी, वहाँ पर सर्वर विंडो भी चलती थी। मार्केट में विंडो 10 आने स्टार्ट हो चुकी थी, अभी विंडो 11 चल रही है, उससे पहले 8 विंडो भी आई थी। तो विंडोज़ के वर्जन अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं। अभी हमने विंडो 10 इंस्टॉल की है और जल्दी मैं आपको ये बताने वाला हूँ, विंडो इंस्टॉल होने के बाद में पूरा ट्यूटोरियल आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट हेयर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि विंडो इंस्टॉल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपके आइकन यहाँ पर आ चुके हैं। अब जब आपके आइकन आपके सामने होते हैं तो आपको कुछ ये टास्क करना होता है आइकन आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर डेस्कटॉप पे आपको केवल 2 आइकन दिखा रहे हैं, रिसाइकल बिन एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। और सभी आइकन अगर आप लेकर आना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग, नाउ डिस्प्ले,
नोटिफिकेशन, साउंड्स, फोकस, पावर, देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस। आपको आइकन लेके आने हैं डेस्कटॉप के लिए, जो आपके यूज में आने वाला आइकन है। यहाँ पे करेंगे हम बैकग्राउंड एंड थीम। आफ्टर दैट थीम विल चेंज डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। क्लिक ऑन दीज आइकन्स and apply and OK, then close it. You will find more icon on your desktop। ये था हमारा विंडो इंस्टॉल करने का सफर। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कैसे हम एक एक चीज आपके साथ में शेयर करेंगे MS पावर पॉइंट से लेकर और एडवांस तक, जहां तक आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।